डेविड की नई नई जॉब लगी थी, लेकिन उसकी जॉब एक ग्रेवयार्ड में यानी कि एक कब्रिस्तान में लगी थी। उसकी नाइट शिफ्ट थी। डेविड को ये जॉब करने की बहुत सख्त ज़रूरत थी। जब डेविड ग्रेवयार्ड के पास पहुंचता है तो ग्रेवयार्ड का मालिक उसे उसकी जॉब समझा देता है कि उसे सिक्योरिटी रूम में रहकर सारे ग्रेवयार्ड पे सीसीटीवी कैमरास से नज़र रखनी है कि कोई उस ग्रेवयार्ड में घुसने ना पाए। उस ग्रेवयार्ड में एक रूम बना हुआ था जिसमें 3 लाशें रखी हुई थीं, जिनको अगले दिन पूरे रीति रिवाज से दफनाना था। इसलिए डेविड को उन लाशों पर ख़ास नज़र रखनी थी। डेविड को उसका काम समझाकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। डेविड अब इतने बड़े ग्रेवयार्ड में अकेला था। शाम हो रही थी। उसके पास पूरे ग्रेवयार्ड का मैप था। वो मैप से देखता हुआ सिक्योरिटी रूम में पहुँच जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। सिक्योरिटी रूम में एक कंप्यूटर था जिस पे वो सारे ग्रेवयार्ड में लगे कैमरास से ग्रेवयार्ड को देख रहा था। वो देखता है कि चर्च में कोई नहीं था। मॉर्ग रूम जिसमें कि वो लाशें रखी थीं, उसमें वो तीनों लाशें स्ट्रेचर पर सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई रखी थीं। ग्रेवयार्ड का गेट भी खाली था और ग्रेवयार्ड भी। जब तक वो ये सब चेक करता है, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, लेकिन अब उसे ग्रेवयार्ड की लाइट्स जलाने बाहर जाना था। वो उस रूम की टेबल पे रखी हुई टॉर्च उठाता है और सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलता है। वो चर्च के बाहर की लाइट, खबरों के पास की लाइट और उस मॉर्ग रूम के बाहर की लाइट्स जला देता है। लेकिन उस मॉर्ग रूम से डेविड को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो रूम में जाकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था और वो लाशें सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई रखी हुई थीं। डेविड उन आवाज़ों को अपना वहम समझकर बाहर आ जाता है और सिक्योरिटी रूम की तरफ जाने लगता है। जब वो सिक्योरिटी रूम की तरफ जा रहा था तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। डेविड सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर दोबारा से सीसीटीवी कैमरा से ग्रेवयार्ड को चेक करने लगता है। डेविड को सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। उसे अचानक वहां पर रखे हुए टेलीफोन पे कॉल आती है। डेविड पूछता है कि कौन बोल रहा है, तो वो एक लड़का था। वो उसे बताता है कि इस ग्रेवयार्ड में डेविड से पहले वही काम करता था। उसकी भी नाइट शिफ्ट होती थी। वो कहता है कि ये ग्रेवयार्ड हॉन्टेड है और इसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे भूत हैं जो कि घूम रहे हैं और उन्हीं ने ही उसे मार डाला था। डेविड ये सुनकर कहता है कि अगर तुम्हें मार डाला था तो तुम बात कैसे कर रहे हो कॉल पे। वो कहता है कि मैं मर चुका हूँ और तुम भी ये जॉब छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। डेविड उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन अब कॉल पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। डेविड कई बार हेलो करता है, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती और कॉल कट जाती है। डेविड सोच में पड़ जाता है कि उसे अभी किसकी कॉल आई थी। फ़ोन रखने के बाद वो दोबारा काम पे लग जाता है। सीसीटीवी पे डेविड चेक करता है तो वो देखता है कि मॉर्ग रूम में जो लाशें रखी थीं उसमें से एक लाश कपड़े के साथ साथ स्ट्रेचर से उतरकर खड़ी हुई और बाहर की तरफ आने लगी। जब मॉर्ग रूम के बाहर वाला कैमरा डेविड ने देखा तो वो लाश सिक्योरिटी रूम की तरफ ही चलती हुई आ रही थी। डेविड को ये देखकर अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो फ़ौरन सिक्योरिटी रूम से निकलता है और उसी तरफ जाने लगता है जहां उसने उस लाश को चलते हुए देखा था। वो हर जगह देख लेता है, लेकिन वहां अब कोई नहीं दिखता। जब वो मॉर्ग रूम में जाता है तो तीनों लाशें अपनी जगह पे ही थीं। डेविड ये सब देखकर बहुत डर गया था। वो फ़ौरन ग्रेवयार्ड के ओनर को कॉल करता है और बोलता है कि वो ये जॉब नहीं कर सकता और वो उस ग्रेवयार्ड से चला जाता है और दोबारा कभी किसी ग्रेवयार्ड में जॉब नहीं करता। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
تو ملتے ہیں ایک اور بھیانک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع۔